थी। अव्यक्त बाप दादा के सभी नूरे रत्नों, विशेषकर भोपाल जोन के भाई बहने तथा 18 जनवरी अव्यक्त दिवस के निमित्त खास भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए सभी बहनें और भाइयों, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाबा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का दिन है। ब्रह्मा बाबा ने लक्ष्य रखा था कि जैसे महान योगी होते हैं वो जब अपनी देह त्याग करते हैं तो बैठे बैठे करते हैं। आप सभी को ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी से बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं, पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी। उसमें सबसे एक विशेष बात जो 30 जून 1968 की मुरली, रात्रि मुरली में बाबा के महावाक्य है। शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, सुनी हो, किसी के ख्याल में हो, किसी के ना भी ख्याल में हो। जैसे डॉक्टर सविता बहन बता रही थी, साकार ब्रह्मा बाबा ने शुरू से लेकर के बाप समान बनने का लक्ष्य रखा था और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाबा ने बहुत तपस्या की और जो वो स्वयं करते थे वो हम बच्चों को भी अपना अनुभव के आधार से श्रीमत देते थे। और उसमें खास बात थी कि जब बच्चे 8 घंटा योग करेंगे 24 घंटे में से, और ये भी पता है आज की मुरली में भी था, योग की स्थिति क्या होनी चाहिए उस समय और कोई विचार ना आए। आप और बाप दोनों ही आपस में जैसे समीपता के अनुभव हैं। तो बाबा ने खास जो एक मुरली खास है, रात्रि क्लास, मैंने जो बताया
30 जून 1968 की। उसमें बाबा ने एक अपना अनुभव एक लाइन में सुनाया हुआ है। और वो अनुभव है जब बाबा को ये आभास हुआ कि बाबा ने जो ज्ञान देना था, शिव बाबा ने जो ज्ञान देना था वो दे दिया। और ब्रह्मा बाबा ने उस ज्ञान को धारण किया है, उस अनुसार जो अभ्यास किया है उसके फलस्वरूप बाप समान स्थिति को प्राप्त किया है। अब और ज्ञान की जरूरत नहीं है। बाप और दादा दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। पढ़ी है आपने ये मुरली? जिनके ख्याल में हो, याद नहीं है किसी को। उसके बाद बाबा की जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो उस समय हम लोग थे, थोड़े से मुख्य भाई बहने जो सेवाओं में आगे थे, जैसे दादी गुलजार जी, दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, रमेश भाई, जगदीश भाई, महेंद्र भाई, ओम प्रकाश भाई, मोहिनी बहन न्यूयॉर्क, सुदेश बहन जर्मनी, वेदांती बहन जो आजकल अफ्रीका में है, सभी उस समय बड़ी एक अच्छी सारे भारत की टीम थी। और उस समय बाबा के ये महावाक्य, हो सकता है किसी का ध्यान इस पर गया हो, किसी का नहीं गया हो। मैं तो ये खुद सोचता हूँ कि ये मुरलियाँ तो हमने कितनी बार पढ़ी हैं, कितनी बार सुनी है। साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी, लेकिन इतना ध्यान नहीं गया इस बात पर। तो वो खास मुझे आज की इस क्लास में दिल हुई कि मैं आप सबके सामने ये बात सुनाऊं कि बाबा के जो मातेश्वरी सरस्वती जी के जाने के बाद 1965 से लेकर के 1969 तक 4 साल जो बीते, उन दिनों में बाबा की विशेष स्वयं पर जो अटेंशन थी, वो बाबा हम बच्चों से भी शेयर करते थे, क्लास के अंदर भी कहते थे, वाणी के अंदर विशेष ध्यान खिंचवाते थे कि हम बच्चे 8 घंटे भले आराम करें, 8 घंटे अपना कारोबार करें, बाकी 8 घंटे जो हैं वो
जहाँ तक हो सके मन मना भव हो करके शिव बाबा के साथ मन लगा करके अपनी स्थिति को उपराम बनाए, क्योंकि ये संसार जिसमें हम रह रहे हैं, धीरे धीरे ये संसार हमारे रहने योग्य नहीं रहेगा। और उसमें भी खास जो आज की स्थिति है, ऐसी स्थिति के बारे में बाबा ने अनेक बार मुरली के अंदर वर्णन किया हुआ है। आपने मुरली सुनते हुए आपका ध्यान गया होगा, ज़रूर पढ़ते हुए अवश्य नोट किया होगा कि ऐसे भी दिन आएंगे, और प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो बाबा ने सन 65 से लेकर के मातेश्वरी सरस्वती जी के अव्यक्त होने के बाद अपने रोल को पहले तो एक्सप्लेन कर दिया हम बच्चों के सामने। मातेश्वरी जी सरस्वती अव्यक्त हो गई है, लेकिन माता पिता का जो पार्ट है वो अभी भी है। साकार ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ है, सुना है आपने, ये पढ़ा होगा, सुना होगा। तो ब्रह्मा पिता ने अपना डबल रोल जैसे हम बच्चों के सामने बताया, और उसमें भी माता पिता का, क्योंकि हम बच्चे माँ को याद करते थे, मम्मा को, उनके अव्यक्त होने के बाद। तो बाबा चाहते थे कि हम सब का बुद्धि योग शिव बाबा के साथ लगे, और उसके लिए खुद बाबा ने अपना अभ्यास प्रैक्टिकल में ऐसा किया, और उसकी निशानियां कुछ हमारे सामने जो आई। एक तो सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग जब कभी बाबा के पास आकर के ईश्वरी सेवाओं का समाचार सुनाते थे, तो पहले बड़ा विस्तार से बाबा सुना करते थे, और सुन करके फिर आगे के लिए कुछ डायरेक्शन देते थे। क्योंकि बाबा के सामने दोनों बातें थी। एक तरफ थी स्वयं की स्थिति को इतना ऊंच बनाना, और दूसरी तरफ थी कि विश्व का कोई भी एक भी बच्चा ना रह जाए, सारे संसार में बाबा का संदेश पहुंचे, और बाबा को जाने, लोग पहचाने, और बाबा के साथ योग युक्त होकर के हर एक अपना ये जीवन सफल कर सके। उस समय की ये बात सामने आती है कि बाबा धीरे धीरे फरिश्ता स्वरूप क्या होता है वो स्वयं भी उस अनुभव में चले गए, और हम बच्चों को भी महसूस होता था। बाबा से सन्मुख जब मिलते थे, मधुबन में मिलते थे या बॉम्बे में मिलते थे या दिल्ली में मिलते थे, तो ये जो लास्ट के 4-5 साल, उस समय बाबा की धीरे धीरे अपनी अवस्था बहुत सूक्ष्म होती गई। फरिश्ता स्वरूप जिसको कहा जाता है, वो अनुभव होता था।
और हम जब कोई समाचार सुनाने लगते तो जो समाचार सुनाने के लिए हमारे पास प्लान होगा कि हम बाबा को कम से कम 5 मिनट 10 मिनट ये बात सुनाएंगे, तो बाबा सुनने लगते, बड़े प्यार से कहते हाँ बच्चे सुनाओ। मुश्किल से 2-2.5 मिनट बीतेंगे, उसके बाद कहेंगे बच्चे बाबा समझ गए। तो हम कहते थे बाबा अभी तो शुरू किया है, फिर भी बाबा कहते थे हाँ बच्चे, बाबा जानते हैं, और फिर दृष्टि देने लग जाएंगे। और उस समय का जो अनुभव प्रैक्टिकल जो होता था, चाहे वो बाबा के रूम में, चाहे बाबा की जो बगीचे में झोपड़ी बनी हुई थी वहां बैठ करके उनसे मिलते थे, तो उस समय बाबा का जो अपना स्वरूप, प्रैक्टिकल फरिश्ता स्वरूप अनुभव होता था। और उस समय कभी कभी तो ऐसा लगता था हम पास बैठे हुए हैं और बाबा जैसे गुम हो जाता है, फिर देखते हैं तो बाबा तो यहीं बैठा है। तो ये बाबा का जो अंतिम समय का अभ्यास, जो 3-4 साल का, यूं तो हमने जब बाबा के संपर्क में आए तब से लेकर के ऑब्जर्वेशन तो रहती है। पहले साकार और शिव बाबा दोनों में क्या अंतर फील होता था। जब शिव बाबा अवतरित होकर के हम बच्चों को दृष्टि देते थे या हमें प्यार से गले लगाते थे, उसमें और वैसे बाबा बैठे हैं उसमें अंतर लगता था। तो धीरे 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 बाबा जितना अपनी उस तपस्या में गहराई में जाते गए, तो वो जो डिफरेंस था, जो फर्क नजर आता था, वो धीरे धीरे इतना तक कम हो गया कि ये पता ही नहीं लगता था शिव बाबा अभी है या अभी नहीं है। और बाबा ने अपने ही अनुभव के आधार से वो जो मुरली जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं उसमें साफ कहा है कि अब ब्रह्मा बाबा बाप समान स्थिति तक पहुंच गए और दोनों जैसे एक हो गए। हम उसको आज समझने के हिसाब से ये माने कि जैसे एक सिक्के के 2 साइड होती है, तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों एक साथ, दोनों का कोई अंतर नजर ना आए। और दूसरी बात थी, हर एक के मन में क्या रहता था, जब बाबा से मिले तो बाबा मेरे को दृष्टि दे और गले मिले। तो जो पहले बाबा गले मिलते थे थोड़ा अधिक समय मिलते थे, फिर जब ये धीरे 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 बाबा का स्वरूप फरिश्ता स्वरूप में तब्दील होता गया, बदलता गया, तो बाबा मिलते जरूर थे, गले जरूर लगाते थे, पर ऐसा जैसे क्या कहूं मैं, बिल्कुल मिलते हुए पर साकार की नहीं, अव्यक्त की
वासना आती थी। जैसे फरिश्ते से हम मिल रहे हैं, तो ये बातें सामने आती हैं। और जब ये 18 जनवरी आती है तो बाबा की वो संपूर्ण स्टेज जो है वो सामने आ जाती है कि कैसे बाबा ने अपने उस संकल्प को पूरा किया जो बाबा ने अपने जीवन काल में कई संत महात्माओं को देखा था कि वो ऐसे तपस्वी होते थे जो तपस्या करते करते बैठे बैठे शरीर छोड़ते थे, बीमारी से नहीं छोड़ते थे। और वो बाबा को अपना एक लक्ष्य था कि शरीर छोड़ना है तो बैठे बैठे छोड़ना है। और जिस दिन बाबा व्यक्त हुए उसकी हिस्ट्री तो सबको पता है। रात्रि क्लास में बाबा सुबह को नहीं आ सके थे, तो रात्रि क्लास पूरा करा करके मधुबन का जो छोटा हॉल है, हिस्ट्री हॉल जिसको कहते हैं, उस हॉल में क्लास कराया। और उस समय खास 3 शब्द बाबा के जो बहुत प्रिय लगते हैं सबको, उसको खास बाबा ने अंडरलाइन किया, एम्फेसिस था उस पर। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति का। और कभी भी मुरली के पूरा होने के समय बाबा ने हमेशा याद प्यार दिया। आप देखेंगे जो भी मुरली है, हर एक मुरली में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार, और फिर रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास में कभी बाबा ने और कोई शब्द यूज नहीं किया था, लेकिन ये 18 जनवरी 1969 रात्रि क्लास के बाद जब बाबा क्लास से बाहर जा रहे थे, तो छोटे हॉल की बात है, तो दरवाजे पर फिर रुक गए। फिर जो क्लास में भाई बहन बैठे थे उनकी तरफ देख करके थोड़ा टाइम सबको दृष्टि देते, और उनके लास्ट के जो शब्द थे, अच्छा बच्चों से विदाई। विदाई आप देखेंगे किसी और मुरली के अंदर विदाई शब्द यूज नहीं हुआ। ये एक निशानी थी, लेकिन आप जानते हैं कि इतनी महीनता से कोई इस बातों को उस समय तो नोट नहीं करेगा। ये कोई सोचेगा नहीं कि अब बाबा अपने रूम में जाएंगे, चारपाई पर बैठेंगे, और प्रकाश मणि दादी साथ में थी तो उनके हाथ में हाथ दे करके उनको दृष्टि देते हुए, जैसे यज्ञ की बाग डोर दादी जी के हाथ में दे करके, और जैसे ट्रांस में जाते हैं, ऐसे बाबा अव्यक्त हो गए थे। अब ये बात किसी को समझ में ना आई, क्योंकि हम लोग तो हमेशा ये मानते थे, सब लोग समझते थे, जब तक सतयुग की स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ तो बाबा हमारे साथ रहेगा। लेकिन ये पार्ट बदल जाएगा, व्यक्त से फिर अव्यक्त में पार्ट चलेगा, ये तो हमें इतना किसी के भी ख्याल में नहीं था। आपके ख्याल में था?
मैं नहीं समझता हूँ किसी के भी ख्याल में होगा। और फिर 2-3 दिन तो आप जानते हैं, सब भाई बहनें चारों तरफ से आए। बड़ी दीदी उस समय यूपी में गई हुई थी, उनके वापस आने में टाइम चाहिए था। तो 18 जनवरी शाम को बाबा व्यक्त हुए और 21 जनवरी दोपहर को अंतिम संस्कार हुआ था, जो स्पेशल परमिशन लेकर के कलेक्टर से, जहाँ पर अभी शांति स्तंभ है, देखा है आपने सभी ने? जिन्होंने शांति स्तंभ मधुबन का देखा है जरा हाथ खड़ा करो। सभी ने देखा है। जो नींद कर रहे हैं उन्होंने भी देखा है, अभी भी वो नींद ही कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, थके हुए होंगे। तो वहाँ पर खास सरकार से परमिशन लेकर के, क्योंकि जब कोई किसी भी आश्रम के गुरु या आश्रम के अध्यक्ष शरीर छोड़ते हैं तो उनका अंतिम संस्कार उनके आश्रम में ही होता है। तो बाबा का अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद जो ब्राह्मणों की रस्मों रिवाज है, ब्रह्मा भोजन बना और ब्रह्मा भोजन का भोग लगना था। आप सबको पता है, संदेशी तो बहुत सारी हैं, कई बाबा के पास भोग लेकर के जाते हैं, संदेश लेके आते हैं। उन दिनों में दादी गुलजार जी उस समय यहीं मधुबन में थी और ये सबको पता था, खासकर दादी प्रकाश मणि जी को, कि इनके द्वारा बहुत एक्यूरेट संदेश आता है। तो दादी गुलजार जी भोग लेकर के बैठी छोटे हॉल में, जो अपना हिस्ट्री हॉल है उसी में, और बाबा के पास जैसे ट्रांस में जाते हैं, ट्रांस में गई और थोड़े टाइम के बाद उनके नैन खुले। जैसे बाबा के प्रोग्राम में आप देखते हैं, ट्रांस में जाती है फिर नैन खुलते हैं। तो एक होता है नैन खुलना जब ट्रांस से वापस आ जाते हैं, और दूसरी है जब अभी वो ट्रांस में ही हैं लेकिन उनके नैनों के द्वारा अव्यक्त बाप दादा की पदरामणि उस समय से शुरू हुई, 21 जनवरी 1969 से। हम सब जो भी उस समय भाई बहनें थे, सभी के मन में ये प्रश्न था कि बाबा व्यक्त हो गए, मम्मा पहले ही चली गई, अब आगे क्या होगा? तो वो हम सब के जो भी संकल्प थे, बाबा ने उन सब का उत्तर 21 जनवरी की पहली अव्यक्त मुरली में बहुत अच्छी तरह से दिया। सबसे पहली बात तो ये कि बाबा ने बड़ा स्पष्ट किया कि पहले साकार बाबा को अपने शरीर के लिए समय देना पड़ता था।
अब सारा ही समय अव्यक्त रूप से देश विदेश के बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए और शक्ति प्रदान करने के लिए, गाइड करने के लिए अब बाबा को सारा ही समय उसके लिए मिलेगा। दूसरा, समय प्रति समय बाबा मिलते रहेंगे। और आप सबको पता है उसके बाद पहले तो भोग लगता था तो हर दिन की बात थी, लेकिन फिर ऑल्टरनेट डेज, 2 दिन छोड़ करके ऐसे ऐसे अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात होती रहती थी। और उसमें जो भी यज्ञ कैसे चलेगा, इसकी सारी कारोबार कैसे रहेगी, बाप दादा कैसे गाइड करते रहेंगे, वो सब बातें बड़ी स्पष्ट बाबा ने उस दिन सुनाई। अब ये बात अच्छी तरह से कोई अगर जान जाए, और अभी तक आप सब जानते हैं, उसके बाद अव्यक्त बाप दादा का जो पार्ट चला है दादी गुलजार जी के द्वारा, 48 साल चला। साकार ब्रह्मा बाबा का 1936-37 से लेकर के 1969 तक चला, और अव्यक्त बाप दादा का फिर प्रैक्टिकली जो आप सब देखते हैं 2 साल पहले तक चला। और इसमें भी आप देखेंगे अव्यक्त बाबा ने लास्ट मुरली में बच्चों से विदाई, ये शब्द यूज किए हुए हैं। दादी गुलजार बॉम्बे में हैं और वहाँ पर थोड़ी तबीयत के कारण उनकी देखभाल हो रही है, अच्छी तरह से कम्युनिकेट करती हैं, मिलती हैं, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि शरीर की आयु तो उनकी भी बड़ी हुई ना। नौ साल की थी जब वो आई थी बाबा के पास, और अभी कितने साल की हो गई? 85 साल पूरे हो गए, 86वां शुरू हुआ है। तो इतनी बड़ी उम्र तक शरीर ने साथ दिया है और दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा है, अभी भी दे रहा है। तो ये बातें इसलिए आपको सुना रहे हैं क्योंकि आज की जो विषय दी हुई है ना, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति, तो अव्यक्त फरिश्ता स्थिति किसकी? क्या ब्रह्मा बाबा की जानना चाहते हैं, या आप अपनी स्थिति को ऐसा बनाना चाहते हैं? जो बाबा की तरह फरिश्ता बनना चाहते हैं, जरा वो हाथ तो खड़ा करो। सभी चाहते हैं ना? तो भाइयों और बहनों, फिर तो आपको भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ किए तो कोई चीज मिलती नहीं है। और पुरुषार्थ क्या है? बाप समान स्थिति क्या होती है उसको पहले तो पूरा समझना। दूसरा है शरीर से न्यारे होने का अभ्यास। तीसरा है कि आपका बुद्धि योग कहाँ रहता है। शरीर से न्यारे भी हो जाते हैं, रात को नींद करते हैं तो न्यारे होते हैं ना, लेकिन उस समय आपको स्वप्न क्या आ रहे हैं, अंदर में क्या देख रहे हैं। तो आत्मा को इतने तक
सो स्मृति में आने की ज़रूरत है कि चाहे जाग रहे हैं, चाहे बातचीत कर रहे हैं, चाहे सो रहे हैं, देश से देख के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाकर उस निश्चय में रहना, हम कौन किसकी संतान, आत्मा रूप में अपने आप को जानना और शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को उनके अपने आत्मिक स्वरूप में साथ में देखना। बीच बीच में ऐसी चीजें निकलती हैं, बीच में एक रेडियो भी साथ में था, कैसेट भी चलती थी, कुछ और भी साथ में था, तो 3 in 1 कहते थे, सुना है आपने? तो अभी हमें क्या करना है, अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है 3 in 1। आपकी स्मृति में ये रहे कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और हम आत्मा तीनों साथ साथ। और जितना हो सके, बाबा तो फिर इतने तक थोड़ा शॉर्ट किया कि अच्छा ज़्यादा नहीं कर सकते, 8 घंटे सारे दिन में, 8 घंटे एक साथ भी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जब आप बच्चे 8 घंटे तक इस स्मृति में आएंगे तो बाप समान स्थिति के अनुभव में चले जाएंगे। अब वो दिन सामने आ गए। इन दिनों में खास सभी को मौका मिला इस बार। लॉकडाउन हुआ, कोरोना ने रोना शुरू किया, सबको तंग करना शुरू किया। कई बेचारे अचानक भी चले गए, कोई कोई बहुत अच्छे अच्छे हमारे भाई चले गए, बहनें भी चली गईं, पर ज़्यादा नहीं। आप देखेंगे कि अगर परसेंटेज वाइज देखें तो सारे विश्व के अंदर जितने हमारे बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमारीज हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, अधिकतर स्वस्थ हैं, अच्छी जीवन जी रहे हैं और कोई ऐसी डर की बात नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा ने ध्यान खिंचवाया हुआ है कि ये जो जीवन आपकी है बड़ी अमूल्य है, बार बार नहीं आएगी। इसके द्वारा जितना हो सके अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, अपनी मनसा को हमेशा बाबा के साथ जोड़ के बेहद में रखें, सारे विश्व की सेवा के लिए परकंपन फैलाते रहें। और इसके साथ में जो दुनिया की बातें हैं, जैसे ये मुंह नाक पे लगाने के लिए कहा जाता है, तो इसको बुरा ना माने। अच्छा है जब हम दुनिया के अंदर बाहर जाते हैं, इस डर से नहीं कि कोई हमें फाइन लगा देगा, लेकिन अपने फायदे के लिए कि अगर हम इसको लगा के रहते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है। इससे कोई अचानक से कोई बात आपको नहीं हैरान करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक तो अपने मन में कभी डर नहीं चाहिए। देखा गया है जब से ये कोरोना की बात आई है, इसके कारण भयभीत बहुत लोग हुए हैं। दूसरा हुआ है कि बच्चों को स्कूल जाना बंद हो गया, तो वो भी एक बड़ी समस्या बन गई। तीसरा, एक जगह से दूसरा जगह
जाने के लिए जो ट्रेन की जर्नी होती थी वो ख़त्म हो गई थी, सब जानते हैं। तो सामाजिक तकलीफ़ें तो दुनिया में बहुत आई हैं और आती जा रही हैं, लेकिन अब उसके लिए सब जानते हैं, वो नया टीका निकला है, सबको लगेगा, सब स्वस्थ हो जाएंगे, अगर कुछ भी होगा तो उससे बच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ब्राह्मणों को क्या फिक्र रहती है कि जिस समय हम चाहें खुद बाबा की तरह हम अपनी सो इच्छा से इस देह का त्याग करें, अचानक से किसी झंझट से नहीं हो। इसलिए जब गाड़ी चलती है, गाड़ी चलाने वालों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता, बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। और दूसरा है पॉजिटिव सोचना, शुभ सोचना, हमेशा शुभ सोचना, डरना नहीं है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो नॉर्मल नेचुरल, मेरे से ऑस्ट्रेलिया में एक बार किसी ने ये प्रश्न पूछा था एक प्रोग्राम में कि ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी लाइफ का प्रिंसिपल क्या है। तो उसका उत्तर उनको यही दिया था, जो नॉर्मल और नेचुरल लाइफ जिएंगे वो ब्रह्मा कुमारी हैं या ब्रह्मा कुमार हैं। नॉर्मल है आत्म स्वरूप में स्थित रहना और आत्मिक भाव से एक दो के साथ व्यवहार में आना। जब आत्म स्वरूप में स्थित रहेंगे और आत्म स्वरूप की स्थिति से एक दो के साथ व्यवहार में आएंगे तो मन में क्या रहेगा, सब अपने लगेंगे, कोई पराया नहीं लगेगा। सबके तरफ देखते मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे, खुश करते रहेंगे तो उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बाबा की याद से आयु भी बढ़ती रहेगी। और उसके साथ साथ मैं ये जानता हूँ बाबा नए नए सेवा के लिए बहुत अच्छे अच्छे विचार भी देता रहता है। तो हर तरह से आप समझो कि ब्रह्मा कुमारी होना या ब्रह्मा कुमार होना बहुत बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात। तो ऐसे हम सब सौभाग्यशाली आज अव्यक्त बाप दादा को याद कर रहे हैं, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में अपने आप को स्थित रख करके हम भी फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करते रहें। ओम शांति।